नारायण नारायण हरि ओम। दिन रात नारायण नारायण जपने वाले नारद मुनि से बड़ा भक्त वो गरीब किसान कैसे हो सकता है जो दिन में सिर्फ 2 बार भगवान का नाम लेता है। विष्णु जी के एक तेल के कटोरे ने ऐसा क्या सच दिखाया जिसने नारद जी को पूरी तरह निशब्द कर दिया। नारद अकेले एक शांत और घने जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों से छनकर आती हुई हल्की धूप और हवा की सरसराहट की आवाज थी। उनके एक हाथ में उनकी प्रिय वीणा थी, लेकिन आज उनकी उंगलियां वीणा के तारों पर नहीं थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और हल्का सा गर्व झलक रहा था। वे चलते चलते रुक गए और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा भगवान विष्णु का कोई भक्त नहीं हो सकता। आखिर वे हर सांस के साथ उठते, बैठते, सोते, जागते सिर्फ नारायण नारायण का जाप ही तो करते थे। उनका पूरा जीवन सिर्फ भक्ति के लिए समर्पित था। उन्हें दुनिया के किसी और काम से, किसी मोह माया से कोई मतलब नहीं था। इसी विचार से उनके अंदर एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास भर गया। अचानक उनके मन में ये बात आई कि आज इस बात की पुष्टि कर ही लेनी चाहिए। उन्हें लगा कि भगवान के मुख से अपनी तारीफ सुनना कितना सुखद होगा। यही सोचकर उन्होंने अपनी दिशा बदली और सीधे बैकुंठ की तरफ जाने वाले मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दिए। उनके कदम सीधे बैकुंठ एक दिव्य मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें कोई और विचार नहीं आ रहा था। बस उनके दिमाग में वही एक सवाल घूम रहा था कि भगवान उनका नाम किस तरह से लेंगे। बैकुंठ के शांत और पवित्र वातावरण में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बहुत ही शांति से विश्राम कर रहे हैं। वहां की हवा में एक अलग ही तरह का सुकून था। मुनि धीरे धीरे चलते हुए भगवान के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान के सामने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके प्रणाम करने के तरीके में विनम्रता थी, लेकिन उनकी आंखों में अपने ही नाम को सुनने की गहरी उत्सुकता साफ झलक रही थी। ऐसी तासा नाम के प्रणाम करने के फूलों में नारद को देखा। बिना ज्यादा समय लिए नारद ने सीधे अपने मन की बात कह दी। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कृपा मुझे बताए कि इन तीनों लोकों में आपका सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और सबसे प्रिय भक्त कौन है। भगवान विष्णु ने नारद के चेहरे के भावों को, उनकी आंखों में छिपे उस गर्व को बहुत गहराई से देखा। उनके होठों पर एक हल्की सी, बहुत ही शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने नारद की उम्मीद के मुताबिक उनका नाम नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने बहुत ही सहज और मीठे स्वर में कहा, पृथ्वी लोक पर एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण सा किसान रहता है। मेरी नजर में वही मेरा सबसे बड़ा और सच्चा भक्त है। ये जवाब सुनते ही नारद के कदम वही के वही ठिठक गए। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। जो मुस्कान और गर्व उनके चेहरे पर था, वो एक ही पल में गायब हो गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन भगवान के सामने खुलकर विरोध करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वे चुपचाप वहां से मुड़े, लेकिन उनके मन में उस किसान को देखने की एक बहुत बड़ी बेचैनी पैदा हो गई थी। वे तुरंत वहां से पृथ्वीलोक की तरफ निकल पड़े। बैकुंठ से निकलते ही अगले पल नारद मुनि पृथ्वीलोक के उस छोटे से गांव में पहुंच गए। सुबह का समय था और आसमान में अभी हल्का अंधेरा ही था। सूरज पूरी तरह से निकला नहीं था। नारद एक झोपड़ी के बाहर जाकर खड़े हो गए। यह एक टूटी फूटी मिट्टी और फूस की झोपड़ी थी, जो उस किसान की थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा और कमजोर किसान अपनी पुरानी, ढीली और टूटी हुई खाट से उठा। उसके चेहरे पर जीवन भर की वो गहरी थकान साफ दिखाई दे रही थी, जो रात भर सोने के बाद भी खत्म नहीं होती थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र लग रहा था। उसने उठते ही आसमान की तरफ देखा, अपने दोनों खुरदरे और मिट्टी में सने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और पूरे मन से बहुत ही गहरी आस्था के साथ सिर्फ एक बार कहा, हे नारायण। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। इसके बाद वो तुरंत अपनी जगह से उठा।
कोने में रखा अपना भारी और पुराना हल अपने कमजोर कंधों पर उठाया और बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे अपने खेतों की तरफ चल दिया। खेतों में पहुंचते ही किसान ने हल को जमीन में उतारा और बैलों को हाँकना शुरू कर दिया। सूरज आसमान में ऊपर आ चुका था और तपती धूप सीधे उसकी पीठ पर पड़ रही थी। पसीने से उसके फटे और पुराने कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उसके शरीर से चिपक गए थे। उसके नंगे पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे, जिनमें से कुछ से खून भी रिस रहा था। लेकिन वो बिना रुके, बिना कोई शिकायत किए उस बंजर और सख्त जमीन को जोतता जा रहा था। वो पूरी तरह से अकेला था और बिल्कुल चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसके होंठ एक बार भी नहीं हिले। उसने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। वो बस अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कठोर मिट्टी को नरम करने की कोशिश में लगा हुआ था। उसके शरीर की नसें उभर आई थी। इस तरह लगातार काम करते करते पूरा दिन बीत गया और धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। खेत के किनारे एक बहुत बड़े और घने पेड़ के पीछे छिपकर नारद मुनि सुबह से इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। वे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, उनके चेहरे पर निराशा, गुस्सा और एक अजीब सी उलझन पड़ती जा रही थी। वे मन ही मन भुनभुना रहे थे, ये आदमी कैसा भक्त है। पूरे 24 घंटे में इसने सिर्फ एक बार सुबह भगवान का नाम लिया। बाकी पूरा समय तो ये सिर्फ इस गंदी मिट्टी में खेलता रहा और अपना पसीना बहाता रहा। इसने पूरे दिन में ना कोई भजन किया, ना कोई कीर्तन किया, ना ही किसी मंदिर में गया और ना ही कोई माला जपी। ये तो सिर्फ अपने काम में ही अंधा हो चुका है। नारद को पक्का विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु से आज कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। उन्हें लगा कि उनके दिन रात के लगातार मंत्र जाप के सामने इस मामूली और अनपढ़ किसान की दिन में एक बार की प्रार्थना की कोई कीमत नहीं थी। उन्हें अपना बहुत बड़ा अपमान महसूस होने लगा। रात का अंधेरा घिरा आया था। किसान अपना हल लेकर वापस अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में लौटा। दिन भर की हार तोड़ मेहनत के बाद उसके शरीर की सारी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने कोने में रखे एक मटके से थोड़ा सा पानी पिया और फिर एक कपड़े में लिपटी हुई सूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। रोटी इतनी सख्त थी कि उसे चबाने में भी उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। पानी पीकर वो अपनी उसी पुरानी और खटमल भरी खाट पर बिना कोई बिस्तर बिछाए निढाल होकर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। नींद की गहराइयों में डूबने और अपनी भारी आंखें बंद करने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और बहुत ही धीमी आवाज में फिर से बस एक बार कहा, हे नारायण। इतना कहते ही वो गहरी नींद में सो गया। ये सब देखकर नारद मुनि से अब और रुका नहीं गया। वे इस गलतफहमी को दूर करने के लिए तुरंत उसी रात बैकुंठ वापस लौट आए। वे तेज कदमों से चलते हुए सीधे भगवान विष्णु के सामने आकर खड़े हो गए। इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी वह विनम्रता नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक साफ शिकायत और गुस्सा था। उन्होंने विष्णु जी से बिना कोई घुमाव फिराव के सीधे कहा, प्रभु, मैंने उस किसान का पूरा दिन बहुत करीब से देखा है। वो किसी भी तरह से आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं हो सकता। वो तो दिन भर सिर्फ मिट्टी और पसीने में लगा रहता है। उसने पूरे दिन में सिर्फ 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को आपका नाम लिया है। बाकी पूरा समय वो आपको भूलकर सिर्फ अपने खेत के बारे में ही सोचता रहा। फिर वो मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु ने नारद की ये पूरी तीखी बात बहुत ही शांति और धैर्य से सुनी। उन्होंने नारद की बात को बीच में नहीं काटा और ना ही उनसे कोई बहस की। इसके बजाय विष्णु जी अपनी शैया से थोड़ा उठकर बैठे। उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ एक मिट्टी का कटोरा उठाया। वो कटोरा ऊपर तक बिल्कुल किनारे तक तेल से भरा हुआ था। तेल इतना ऊपर तक भरा था कि अगर एक हल्की सी हवा भी चलती या हाथों में एक बहुत छोटी सी कंपन भी होती तो वो तेल छलक कर जमीन पर गिर जाता। विष्णु जी ने वो कटोरा बहुत ही सावधानी से नारद की तरफ बढ़ाया और अपनी शांत आवाज में कहा, नारद, तुम्हारी बातों का जवाब मैं दूंगा,
लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस कटोरे को अपने दोनों हाथों में लेकर पास के उस बड़े पहाड़ का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस यहीं आओ। लेकिन मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि इस कटोरे से तेल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद ने इस अजीब से काम को देखकर थोड़ी हैरानी महसूस की, लेकिन वे किसी भी कीमत पर खुद को भगवान के सामने सही साबित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने बहुत ही सावधानी से उस कटोरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और मुड़कर पहाड़ की तरफ चल दिए। अगले ही पल नारद मुनि उस बड़े पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पर बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे। उनके दोनों हाथ उस तेल के कटोरे को पूरी मजबूती से पकड़े हुए थे। उनकी आंखें जैसे पलक झपकाना ही भूल गई थी। उन्हें पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कटोरे के किनारे पर टिका हुआ था, जहां तक तेल भरा हुआ था। उनके माथे पर भारी तनाव के कारण पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। वे अपना एक एक कदम बहुत ही सावधानी से जमीन के पत्थरों को देखकर और नापतोल कर रख रहे थे। पहाड़ का वो रास्ता बहुत कठिन और घुमावदार था, इसलिए नारद की सांसें भी बहुत तेज तेज चलने लगी थीं। इस पूरे रास्ते में उनका ध्यान एक सेकंड के लिए भी उस कटोरे के किनारे से नहीं हटा। उन्हें रास्ते के हरे भरे पेड़ पौधे, नीला आसमान, उड़ते हुए पक्षी या दुनिया की कोई और चीज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उनका पूरा अस्तित्व, उनकी पूरी चेतना और उनका पूरा दिमाग बस उस कटोरे के तेल को किसी भी तरह छलकने और गिरने से बचाने में लगा हुआ था। उनके होठ पूरी तरह से बंद थे। हमेशा उनके मुंह से निकलने वाला नारायण नावावा आरायण का वह जाप भी इस वक्त पूरी तरह से शांत था। उनके दिमाग में भगवान का ख्याल तक नहीं था, बस तेल को बचाने का एक भारी दबाव था। इसी तरह एक एक कदम रखते हुए उन्होंने किसी तरह वह पूरा चक्कर खत्म किया। पहाड़ का वह मुश्किल चक्कर पूरा करने के बाद नारद मुनि एक बहुत गहरी और लंबी राहत की सांस लेते हुए वापस भगवान विष्णु के सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन कटोरे से तेल की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। नारद के चेहरे पर अब जीत की एक बहुत बड़ी खुशी और अहंकार था। उन्होंने भगवान के हाथ में बहुत सावधानी से वह कटोरा वापस रखा और मन ही मन सोचा कि उन्होंने भगवान की दी हुई सबसे कठिन परीक्षा को भी बड़ी आसानी से पास कर लिया है। अब तो भगवान को मानना ही पड़ेगा कि वे ही सबसे महान है। भगवान विष्णु ने उस कटोरे को वापस एक तरफ रख दिया। उन्होंने नारद की आंखों में बहुत गहराई से देखा और फिर एक बहुत ही कोमल, शांत लेकिन गंभीर आवाज में पूछा, जब तुम इस तेल के कटोरे को लेकर उस पहाड़ का चक्कर लगा रहे थे, तो उस पूरे रास्ते में तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? भगवान विष्णु का ये छोटा सा सवाल सुनते ही नारद के चेहरे की वो सारी खुशी गायब हो गई। वे जैसे सन्न रह गए। उनका दिमाग एकदम खाली हो गया। उन्होंने हकलाते हुए अपनी नजरें भगवान के चेहरे से हटाकर नीचे झुकाते हुए कहा, प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो बस इस बात पर था कि तेल की एक बूंद भी नीचे न गिरे। आपने ही तो कहा था कि तेल गिरना नहीं चाहिए। अगर मैं एक पल के लिए भी अपना ध्यान भटकाता या कुछ और सोचता तो मेरा संतुलन बिगड़ जाता और तेल जमीन पर गिर जाता। उस कटोरे को संभालने के दबाव में मैं एक बार भी आपका नाम नहीं ले सका। नारद की आवाज में अब वो पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक शर्मिंदगी थी। भगवान विष्णु बहुत प्यार से मुस्कुराए। उनकी आंखों में नारद के लिए बहुत करुणा थी। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर नारद के कंधे पर रखा और बहुत ही शांति से बोले, नारद, मैंने तुम्हें सिर्फ एक तेल का कटोरा संभालने का एक बहुत ही छोटा सा काम दिया था, और उसे एक छोटे से काम के बोझ तले, उस एक शर्त के दबाव में तुम मुझे पूरी तरह से भूल गए। तुम्हारा मंत्र जाप सब बंद हो गया। अब तुम एक पल के लिए उस गरीब किसान के बारे में सोचो। उसके सिर पर अपने पूरे परिवार का पेट पालने का बोझ है। उसके जीवन में भयानक गरीबी है। उसे हर दिन वो हड्डियां तोड़ देने वाली कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो जिंदगी की इतनी बड़ी, इतनी भारी और इतनी दर्दनाक जिम्मेदारियां बिल्कुल अकेले उठाता है। इतने भारी बोझ
जीवन के इतने बड़े संघर्ष और दिन भर की इतनी पीड़ा के बीच भी वो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मुझे याद करना नहीं भूलता। वो अपने कर्म से नहीं भागता। वो अपनी दुनियादारी और अपना कर्म पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता है, और उस कर्म की थकान के बीच भी मुझे अपने दिल में बसाकर रखता है। यही सच्ची भक्ति है नारद। सिर्फ काम छोड़कर नाम जपना ही भक्ति नहीं है, बल्कि अपना कर्म करते हुए ईश्वर को याद रखना ही सबसे बड़ा योग है। भगवान की यह बात सुनते ही नारद के दोनों हाथ अचानक कांपने लगे। उनकी आंखों के किनारों में आंसू भर आए, जो छलककर उनके गालों पर गिर पड़े। उनके अंदर का वो सारा घमंड, सारा अहंकार और खुद को सबसे बड़ा मानने का वो भ्रम एक ही पल में शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। उन्होंने बिना एक भी शब्द कहे पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपना सिर उनके चरणों में झुका दिया। आज उन्हें सच्ची भक्ति और कर्म का असली अर्थ बहुत गहराई से समझ आ गया था। सच्ची भक्ति काम छोड़कर नाम जपना नहीं, बल्कि अपना कर्म करते हुए ईश्वर को याद रखना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।